रोबोट है, पीछे इंसान को रिप्लेस करके रोबोट लगा दिया। किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर बैठकर आपको सिर्फ उस जगह का नाम बोलना होता है जहां आपको जाना है, और यह रिक्शा आपको ये रक्षा है। ये रोबोट लगाया है, पहले यहाँ पर बंदा लगा होता था रोबोट की जगह। कनेक्ट। इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। हम इस टाइम इंडिया के पाँव के बराबर भी नहीं है। आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम लीड कर रही है और हम इंडिया से कोसों दूर हैं। नहीं, वो आगे हमसे अच्छा, मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, करने पे आए, अगर ये कोशिश करें तो फिर हो सकता है। नहीं सर, आप आ जाए, करने पे अभी आ जाए, बताएं, आप गवर्नमेंट को ऐलान करें। बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया टोटल डिजिटलाइज हो गया है। मोदी ने ये वादा किया था कि मैं पूरे कंट्री को पैसों के बगैर बाज़ार में घूमने दूंगा, और आज आप देख सकते हैं कि बाज़ार में जो भी बंदा घूमता है उसके पास पैसा कैश नहीं होता, कार्ड होता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, आप सुनाएं। मैं भी जबरदस्त। नाम आपका? ज़ीशान इफ्तिखार। आपका नाम? नोमान अली। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। मैं भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आप लोगों से ये है, अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करूँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके आईटी आ जाती है, आपके किसी भी सेक्टर में ले लो। रोबोट यार, उनके देखो ना दिमाग कितने ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो नए से नए अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क अभी वाजिया करता हूँ। आप ये कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम? जी, मैं जैन मंदिर के आगे खड़ा हूँ। ये क्या है? ये और मेट्रो स्टेशन मेट्रो ट्रेन है। ये इसको यहाँ पाकिस्तान में आए हुए कितना टाइम हुआ है? तकरीबन हो गए हैं कोई 3, 4, 5 साल हो गए हैं। इंडिया में कोई 2000 सन 2000 से जो है ना मेट्रो ट्रेन चल रही है, और इंडिया वो मुल्क है वाहिद दुनिया का जहाँ का सबसे लॉन्ग रूट जो है ना वो मेट्रो का लॉन्ग रूट है। पता नहीं कितने 250 किलोमीटर का, वो पता नहीं कितने शहरों को कवर करता है। दिल्ली से वो शुरू होता है और वो पता नहीं कहाँ कहाँ कवर करता है, और इतनी उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई है ना अपनी आवाम को, और लेकिन पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं का है। सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक भी इंडिया के अंदर बिछाया हुआ। और अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा निज़ाम भी उनके, पता नहीं, मैं तो उस दिन गिन रहा था कोई 10-15 तो उनके सिर्फ और सिर्फ ये वंदे भारत ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ग्रीन ट्रेन लाइन, और पता नहीं कितनी कितनी ट्रेन लाइन से उनकी। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ यहाँ पे बैठकर जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना वो ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, इंसान को अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तो ये गवर्नमेंट कैसे बदलेगी? आपने सुना हुआ है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। आप देखें, आप एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हम खुद लोग जो है ना बेईमान हैं। बेईमानी हम में कूट कूट के भरी हुई है। जहाँ यहाँ पर जो सच बोलता है, जो थोड़ी बहुत अगर कंपैरिजन करके इंडिया की बारे में बात करते हैं और वो हमसे आगे चलेंगे बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये गद्दार है, ये एजेंट है, ये तारीफें कर रहा है। जो हकीकत है भाई वो ना बताएं। रियलिटी को जो है ना फेस करना पड़ेगा। अगर आप वही रहेंगे ना कि हम पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन, ये वो, तो भाई जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, Thank you वेरी so नाइस टू टॉक विद यू यार, थैंक यू सो मच ब्रो, जबरदस्त हो गया। मैं बीएस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त इकोनॉमी के ऊपर पढ़ते हैं। मेरा नाम मिर्दोस, मैं भी बीएस हिस्ट्री का हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी से। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की अच्छी मज़ा आएगा आज बात करने में। क्या लगता है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कौन सी कंट्री आ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? जाहिर सी बात, हिंदुस्तान आगे टेक्नोलॉजी के लिहाज से। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मतलब कंपैरिजन में है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इंडिया को अगर देखा जाए, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि गूगल को देखा जाए, ट्विटर को देखा जाए, जो भी टेक्नोलॉजिकल ऐप्स है सारे, सब के सीईओज अगर देखे जाए सारे इंडियंस हैं। तकरीबन मोस्ट 80-90% सारे ये लोग हैं। और रही बात खला की बात रही, मतलब इंडिया आज अगर देखा जाए चांद पे के अपने खला अपने वो इसमें स्पेस में भेज रहे, और हमारे पाकिस्तान लोग आपस में अंदर एक दूसरे के लड़ रहे, ना हमारा कुछ हो है ना ये, मतलब इंडिया काफ़ी आगे इस लिहाज से। अच्छा, क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हुए? हिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने पीछे आगे सारी, क्या लगता है कि सारी हिस्ट्री जितनी आपने पढ़ी है, क्या इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर क्या हमारा और इंडिया का मुकाबला हो सकता है? किसी भी सेक्टर की बात कर लें आप, कोई भी सेक्टर में मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया टोटल डिजिटलाइज हो गया है। मोदी ने ये वादा किया था कि मैं पूरे कंट्री को पैसों के बगैर बाज़ार में घूमने दूंगा, और आज आप देख सकते हैं कि बाज़ार में जो भी बंदा घूमता है उसके पास पैसा कैश नहीं होता, कार्ड होता है। सारा कंट्री। क्यूआर स्कैनर होता है, मोबाइल से आप स्कैन करके पैसे दे दो, रेडी वाले को भी। जी बिल्कुल, रेडी वाले को, चने वाले को, बस सब ऐसा ही है। मतलब कि डिजिटलाइज कर दिया। कितना ज़रूरी है आज के इस टाइम के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल करना किसी भी कंट्री के लिए? देखो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया सारे आगे निकल गया है और हम आज तक जेब में पैसे लेके घूम रहे हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से इंडिया का पाकिस्तान का मुकाबला इस वक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो या के इंडस्ट्रियल लिहाज से हो, सारे कुछ। आप क्या कहेंगे कि
जहाँ पर हम देखते हैं, बात करते हैं कि उनके टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें उन्होंने अप्लाई की हैं जो कि हमें भी करनी चाहिए? क्या दुश्मनियाँ छोड़कर अभी सुलह सपाटे की तरफ जाए, उनसे हाथ मिला ले? नहीं, बात दरअसल ऐसी है, अगर उनको देखा जाए उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी बेहतर इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे वो लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उनके निकलते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, नए तख्लीक करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आजकल भी वही पुराना तंजीम ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, हम इस पार्टी में तबसरे करते हैं, मतलब हम लोग उसमें घुसे हुए होते हैं, हम उसमें नहीं देखते कि हम लोगों ने आगे करना क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी में किस तरह इंडिया को बीट करना है, दुनिया को कैसे बीट करना है। तो मैं कहता हूँ अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल वाइज देखा जाए, उनके इंस्टीट्यूशंस काफ़ी अच्छे, इनको स्टूडेंट्स जाते हैं तो पढ़ने जाते हैं, हम जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, पार्टियों वाले इलेक्शन वो सियासत करते हैं, हम लोग पढ़ने नहीं जाते। यही शायद मेन वजह है जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी पीछे रह गए। टैलेंट की अगर मैं बात करूँ, टैलेंट किधर ज़्यादा, उधर ज़्यादा या हमारे पास ज़्यादा? टैलेंट अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है टैलेंट हर जगह पाई जाती है, पाकिस्तान में जितना उनकी एक लिहाज से इस पर एडवांटेज है क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 10 बंदे टैलेंटेड निकलते हैं, वहाँ पे 70 निकलते हैं, इस लिहाज से, आबादी के लिहाज से। तो जाहिर सी बात है टैलेंट दोनों तरफ है, मतलब टैलेंट कौन शो करता है कौन नहीं शो करता, वो लोग शो करते हैं, हम लोग टैलेंट के पास मतलब इधर उधर हो जाते हैं बस। आपको पता उनके होटल्स के अंदर अभी रिप्लेस कर रहे हैं, उनके होटल्स के अंदर रोबोट सर्व कर रहे हैं, लाकर आपने जो खाना उस रोबोट को ऑर्डर देना, वो लेके आएगा, आपको सर्व करके जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं बताऊं, एयरपोर्ट्स के अंदर जो ट्रॉलीज होती हैं वो भी रोबोटिक कर दी उन्होंने, एवरीथिंग उन्होंने चेंज कर दिया रोबोट पे। अभी मैं आपको, उन्होंने अपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि एक बंदा आगे होकर एक पीछे बैठ के तो बंदा खींच के लेके जा रहा होता है, कहीं भी जाना हो, ड्रॉप करना हो, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, देखी होगी। तो अभी के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे उनकी क्रिएटिविटी देखकर कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को रोबोटिक किया है। टोटली वो सारे रोबोट हो गए, रोबोटिक हो गए। अभी देखें ज़रा, ये चेक करो, लड़कों ने मिलकर सालों की मेहनत से ये क्या आगे, ये रोबोट है, पीछे इंसान को रिप्लेस करके रोबोट लगा दिया। किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि यह फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर बैठकर आपको सिर्फ उस जगह का नाम बोलना होता है जहां आपको जाना है और यह रिक्शा आपको ये रक्षा है, ये रोबोट लगाया है, पहले यहाँ पर बंदा लगा होता था रोबोट की जगह। कनेक्ट कर हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके प्रोन्स कॉन्स दोनों होते हैं। अगर आग इधर देखा जाए ना, जिस तरह AI आया आजकल, तो वो रिप्लेस करे इंसानों को, जिसकी वजह से हमारी जॉब जा रही है ना। अभी अगर ये रिप्लेस करे, गद्दा गाड़ी अगर कोई चलाता तो उसको रोज़ का वो मुनाफा करता था, रोज़ को कुछ कमाता था, घर के लिए लेके जाता था, अब उसकी जॉब एक रोबोट ने ले ली, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अपने आप को एडवांस करना, रोबोट से भी आगे जाना पड़ेगा हमें। अब देखें ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, सब जितने भी बाहर के दुबई, जितने भी कंट्री, यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं ड्राइविंग करने के लिए, और शेख होना हमें अपना नौकर बनाया हुआ। हमें अपने आप को इतना अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को इतना अपग्रेड करना पड़ेगा या नहीं? आप बताएं कि उनके मुकाबले रिप्लेस कर सकें हम हर चीज़ को। बिल्कुल, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम उन्हें रिप्लेस करें, ना कि हम उनकी गुलामी करें कि यहाँ से सो दिया जाए, वहाँ पे लोगों के कुलंग बेलचे मारे, उनके ड्राइवर बन के उनके काम करें। ये नहीं करना चाहिए, हम लोगों ने उनसे आगे सोचना, आगे बढ़ कर सोचना है। अगर वो हम लोगों को एज ए ड्राइवर इस्तेमाल करें, हम लोग कुछ ऐसे इन्वेंशंस करें ताकि हम लोग मजबूर ना हो जाके वहाँ पे हम लोग एक ड्राइवर के काम करें, क्यों ना हम कुछ ऐसा खुद करें ताकि हम लोग अपने पाकिस्तान में जॉब से अपना वो क्या कहेंगे आप इस बारे में? कैसे देखते हैं? एक टाइम था 80s के टाइम के अंदर, दुबई और मिडिल ईस्ट हमें कहता था कि भाई पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन अब वहीं सारी फैसिलिटी, वहीं सारी इंपॉर्टेंस चेंज होकर वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गई। थोड़ी नज़दीक आ जाए, आप देखते हैं कि क्या वजूहत है कि इंडिया को अब वो उसने माँ बाप बनाया हुआ, मिडिल ईस्ट ने। आप देखेंगे टोटल 70 से ज़्यादा, सारा का सारा, दुबई को भी, सऊदी अरेबिया को भी, मिडिल ईस्ट सबको इंडियंस ने कवर किया हुआ। एक टाइम था हमारा राज था वहाँ पर, अब इंडियंस को वहाँ पर पूछते हैं क्यों? देखो दुनिया नचती है पैसे पे, जिधर पैसा वहीं पे सारे लोग जाएंगे। अभी इंडिया के पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, और टैलेंट को डिस्कवर कर रहे हैं और टैलेंट को पॉलिश भी कर रहे हैं। मेन चीज़ यही है, टैलेंट को पॉलिश टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर टैलेंट पाया भी जाए, आप उसको पॉलिश नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हमको मिल ही नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे जब टैलेंट ज़्यादा प्रमोट होगा इंडिया में, तो जाहिर सी बात है बाहर की कंट्रीज़ वही पे ही मतलब वो करेंगे ना। इस बात से एग्जांपल ले ले कि PIA एक टाइम होता था पाकिस्तान का टॉप इदारा होता था। कराची का एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तान के 2 PIA जहाज लीज पे लेके गए थे, कि मतलब PIA से इंस्पायर हुआ करते थे। मतलब सऊदीया की जो अपनी एयरलाइन वो अपना बेचते थे, पायलट या बेचते थे, यहाँ से ट्रेन करके जाते थे कि लोग किस तरह वो करते ऑपरेट करते हैं। हमारी ऑपरेशन सी को आजकल टॉप के इदारे बन गए, टॉप के एयरलाइंस बन गए, और हमारा PIA देख लिया आज उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं, सारे तैयार हैं, उनके ग्राउंडेड है। एक किताब है वाई नेशंस फेल, उसमें राइटर ये कहता है कि जब हम अपनी इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करते हैं
तो आपकी कंट्री का अल लिहाज से डेवलप करता है। तो पाकिस्तान में सबसे जो कमी है वो इंस्टीट्यूशन के पास पावर नहीं है, उनके पास वो अच्छे दर्जा नहीं है कि वो फैसले कर